हेलो एवरीवन, क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 की वीडियो होने वाली है। ये चैप्टर का नेम है पैरामीटर एंड एरिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, इस एक्सरसाइज की हम 9 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं, 10th क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. Take pi as 22/7. तो एक सर्कुलर कार्ड शीट है, यानी कि एक सर्कल शेप की आपको शीट दे रखी है, जैसे इस फिगर में देखो। अब इस जो शीट है ना, उसका रेडियस आपको बता रखा है विच इज 14 सेंटीमीटर। इस शीट का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या करना है, हमने दो सर्कल काट लिए। इस शीट में से हमने दो सर्कल काट लिए और दोनों सर्कल का रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर ईच। दोनों का 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है। और एक रेक्टेंगल काटा, ये रहा एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये चीज़ें हमने काट ली हैं, ये चीज़ें हमने सर्कुलर शीट में से रिमूव कर ली। अब हमें क्या बताना है, एरिया बताना है ऑफ रिमेनिंग शीट, यानी ये चीज़ें हमने निकाल ली। तो अब बची हुई जो शीट है उसका एरिया क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो पूरा आपका सर्कुलर शीट है पहले तो उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, अब उसके एरिया में से हम इन दो सर्कल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया कर देंगे माइनस। ठीक है, जो छोटे छोटे सर्कल्स हमने कट करें उनका एरिया हम माइनस करेंगे और रेक्टेंगल का एरिया भी हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें अब बाकी का बचा हुआ एरिया पता चल जाएगा। सो सिंपल। तो इस क्वेश्चन में हमें बस एरिया निकालना है और फिर उसे माइनस कर देना है। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं पूरा जो सर्कल हमें गिवन है, पूरे सर्कल का एरिया। तो पूरे सर्कल जो सर्कुलर कार्ड शीट है उसका रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और एरिया जब हम निकालते हैं एक सर्कल का तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई बोला गया 22/7 लेने को। रेडियस हमें गिवन है 14, 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, राइट। तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, फिर 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब यहाँ 7 और 14 कट जाएंगे बिकॉज 7 2 से 14 होता है। अब बचा 22 इंटू 2 इंटू 14, 14 2 सा 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, ये वाला 22। अब 28 और 22 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 616। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो ये स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल, पूरे सर्कल का जब हमने एरिया निकाला तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल गया। अब ये दो स्मॉल सर्कल्स के एरिया निकालते हैं और इन दोनों का ही जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर हमें गिवन है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्मॉल सर्कल्स का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला सर्कल का निकालने का एरिया। अब एक सर्कल का नहीं निकाला, हमें दो सर्कल का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। रेडियस दे रखा है 3.5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, 3.5 को मल्टीप्लाई करो which will be 12.25 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 44/7 मल्टीप्लाई बाई 12.25। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो यानी दोनों सर्कल का जो एरिया है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी सबको मैं रेज करती हूँ बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है, तो लेट मी रेज इट ऑल, सही क्लियर हो जाए थोड़ा। तो अब दो स्मॉल सर्कल्स का भी हो गया। अब बचा क्या, एक रेक्टेंगल बचा जिसकी हमें ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है। तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है 3, ब्रेड्थ है 1, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, टोटल हमारा जो पूरा एरिया था बिगर सर्कल का वो था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से हमें घटा देना है 77 सेंटीमीटर को, जो कि दो सर्कल का है, और साथ साथ जो हमारा रेक्टेंगल का एरिया है 3, इसको भी हमें माइनस कर देना है। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देना है इसमें से। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 77 + 3 लिख दो। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, फिर साथ में 616 में से माइनस कर दो। तो 77 + 3 कितना हो जाएगा,
80 हो जाएगा ना, 616 में से 80 हटा दो, तो माइनस करोगे जब 616 में से 80 तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 536, ठीक है, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो रिमेनिंग एरिया बचा शीट में वो है 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि इसमें हमने किया क्या है। तो ये आप, मैं पूरा आंसर अब आपको दिखा देती हूँ कैसे करोगे आप लोग पूरा आंसर। तो ये आपका टोटल ऐसे आप लोग लिख लोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।